हाय गाइस, सो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सभी 12th स्टैंडर्ड किड्स के मन में दहशत बना कर रखी है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद माय कॉलेज एडमिशंस। ठीक है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट तो पास कर दिया है कि सीबीएसई एग्ज़ाम्स जो हैं उनका रिजल्ट जुलाई 15 को आ जाएगा। साथ ही साथ आईएससी भी सिमिलर चीज़ फॉलो करेगा। तो इस बात को जानने के बाद अभी सारे स्टूडेंट्स के मन में ना ख्याल आता है कि अरे इसका मैं क्या इंटरप्रिटेशन लूँ, मेरे कॉलेज एडमिशन्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कब होंगे, क्या मुझे ऐसे ही एंड टाइम पे बता दिया जाएगा कि हाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या हाँ ये नहीं होने वाले हैं। ठीक है, या फिर इससे मैं कैसे डील करूँ। सम पीपल माइट फील प्रेशराइज्ड एज वेल। ठीक है, सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू स्टीयर मी। पहली चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि इस डिसीजन को हम इंटरप्रेट कैसे करें, इससे हमने क्या सीखा। राइट, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव एक्चुअली इंटरप्रेटेड इज कि भले ही इंडिया अनलॉक 1.0 या 2.0 पर चल रहा हो, राइट, भले ही आपके पापा ऑफिस जा रहे हों, भाई घर में आ रही हों, आप दुकान पे जाके बढ़िया चिप्स विप्स खा रहे हों, ऑल ऑफ दैट इज स्टिल हैपनिंग, राइट, बट स्टिल गवर्नमेंट इज नॉट इन द प्लेस कि वो इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चों की जो हेल्थ है उसको एट रिस्क रख सके, उनके मम्मी पापा की हेल्थ को एट रिस्क रखे। क्योंकि यार कंडक्टिंग एन एग्ज़ाम, ठीक है, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, राइट, उसमें यार लोग इतने आसपास आके बैठते हैं, इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज दैट एंटायर थिंग कि कोविड के टाइम्स में यार हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, सो नंबर वन थिंग दैट वी हैव रियलाइज्ड इज कि गवर्नमेंट जो है दे नो दैट दिस इज़ अ रिस्की अफेयर। अभी भी आपने केसेस पढ़े होंगे कि कितनी सारी जगह स्पेशली दिल्ली वगैरह में कितने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं एंड वो लोग अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं संभाल पा रहे हैं, तो क्यों वो ज़बरदस्ती बच्चों को ऐसी चीज़ में झोंकेंगे। राइट, सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट वी हैव लर्नड इज़ कि गवर्नमेंट इज़ हाईली इनएफिशिएंट। यार वो लोग अपना डिसीजन ना डिले करते हैं, चाहने को यार ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है ना कि ये एग्ज़ाम रद्द हो जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट, ये वो पहले भी ले सकते थे। ठीक है, इसमें उन्हें इतना विचार क्यों करना पड़ा, ये ना आपको समझ आएगा ना मुझे। हो सकता है उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो, ठीक है, हो सकता है कि उनका प्रोसेस बहुत लंबा हो, बट ये बात तो सत्य है कि गवर्नमेंट को टाइम लगता है और उनको ठोके टाइम पे ही अकल आती है कि हाँ यार अभी कोई डिसीजन लेना है हमको। ठीक है, थर्ड थिंग दैट वी हैव रियलाइज्ड इज कि ये जो डिसीजन होता है दैट इज जनरली प्रो स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स की तरफ। ठीक है, गवर्नमेंट को भी पता है कि स्टूडेंट्स जो है ना दे आर वरीइंग अ लॉट एंड द टाइम इज नॉट ईजी, ये बैच शायद बहुत सफ़र करे इन द लाइफ, तो वो भी ये नहीं चाहते हैं कि अपने तरफ से वो स्टूडेंट की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। ठीक है, सो आप इस बात को जान के तो बेफिक्र रहो कि कोई भी डिसीजन आएगा that would be pro students. If it is not, then you might have seen a lot of student unions which are active right now in COVID period. So that will also help. The second thing that we may think is कि मेरे कॉलेज एडमिशन को या फिर मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा किन किन प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या कॉलेज एडमिशन्स कैसे होते हैं। राइट, सो फर्स्ट इज योर सेंट्रल एंड स्टेट एग्जाम्स। आपके जेई मेंस हो गए, केसीईटी हो गया, नीट हो गया, क्लैट हो गया, ये सब आपके सेंट्रलाइज्ड या फिर स्टेट वाइज टेस्ट्स होते हैं। तो इन टेस्ट में यार अगेन द थिंग दैट आई टोल्ड यू बिफोर कि सेंटर जो है या स्टेट जो है वो ये रिस्क अपने हाथों में नहीं लेना चाहते कि उनकी वजह से हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चों की जान एट रिस्क है। ठीक है, सो वो जो डिसीजन होने वाला है, बी इट अ जेई या नीट या कोई भी डिसीजन, आप बेफिक्र रहो, वो थोड़ा और डिले होगा। ठीक है, इधर या तो वो पूरा ऑनलाइन करवा दें जिसकी अभी कैपेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, उसको किस ढंग से कराना है इसकी भी क्लैरिटी गवर्नमेंट को नहीं है, या फिर दे वेट अंटिल थोड़ा ये जो कोविड का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि केसेस तो दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं ना, आपने भी देखा है, हम सिर्फ थोड़े चिलैक्स हो गए हैं। राइट, तो सेंट्रल और स्टेट एग्जाम्स जो होंगे अकॉर्डिंग टू मी वो और डिले होंगे। शायद आपको ठुके टाइम पर ही पता चले कि हाँ यार एक हफ्ते पहले ही पता चल रहा है कि जेई ना एक्सटेंड हो गया। कितना एक्सटेंड हो गया?
हो सकता है इंडेफिनिट हो सकता है 1 महीना हो या वॉटेवर, बट गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजिशन कि वो इतने सारे बच्चों की लाइफ रिस्क पर डाले, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्स आर जो आपके कॉलेज स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं। सो कॉलेज स्पेसिफिक एग्जाम्स में क्या है ना, इसमें ना कॉलेजेस जनरली अपना फ़ायदा देखते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट गवर्नमेंट कॉलेजेस, या आपका कोई बिटसेट होगा या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी होगी या भारतीय विद्यापीठ का एग्ज़ाम होगा, ये सब अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। सो वो लोग क्या सोचते हैं कि यार उनको ना पैसा आते रहना चाहिए, ठीक है। अभी ये हार्ड रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट कर लो कि वो भी धंधा चलाते हैं अपना, ठीक है, और बहुत अच्छा धंधा है कॉलेजेस का इन आर कंट्री, ठीक है। तो वो क्या सोचेंगे, अरे हो सका तो इस ही सेमेस्टर लेट मी गेट एज मेनी स्टूडेंट्स दैट आई कैन, ठीक है। सो इफ़ यू आर एमिंग फॉर एनी कॉलेज स्पेसिफिक एग्जाम्स, ठीक है, हो सकता है वो ना नीट और जेई इन सब से इन्फ्लुएंस हो जाए, बट बिल्कुल हो सकता है दैट वो लोग अपने एग्जाम्स पहले कंडक्ट करवा दें। रिसेंटली आपने देखा होगा दैट DU JAT की जो डेट्स हैं वो आ गई हैं, और बहुत सारे कॉलेज स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हो, उन्होंने तो काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशंस ऑन कर दिए और 30 जून इज़ द लास्ट डेट टिल व्हेन यू कैन रजिस्टर। सो कॉलेजेस अपने एंड से ना अपना जो प्रॉफिट मेकिंग मशीन है उसको चालू रखने के लिए, आई नो दैट साउंड्स रॉन्ग, बट उसको चालू रखने के लिए इस सेमेस्टर, ठीक है, एडमिशन लेना चाहेंगे, वो जनवरी तक डिले करने का जो रिस्क है वो नहीं लेना चाहते, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कि मेरिट बेसिस पर आपके जो कॉलेज एडमिशन्स होते हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यार फ्रैंकली उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे विल बी वेरी सिमिलर टू हाउ योर कॉलेज स्पेसिफिक एग्जाम्स वुड बी, राइट। तो आपके जैसे ही जुलाई 15 को एग्ज़ाम रिजल्ट्स आ जाएंगे, उनका आप एडमिशन फॉर्म भरो, उसका पूरा प्रोसेस करो एंड सो ऑन। जनरली अब तो ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस हो रहा है, हो सकता है आपको कुछ वेबसाइट्स वगैरह भी मिल जाए जिनसे आप साथ में कर सकते हो अलग अलग जगह अप्लाई। सो दैट विल कंटिन्यू एंड यू शुड एक्सपेक्ट दैट विद इन 2 to 3 months उनका भी एडमिशन्स प्रॉपरली स्टार्ट हो जाए, आपको वहाँ अप्लाई करके फ़ीस भी जमा करनी पड़ सकती है। सो बी रेडी फॉर दैट। यार जो थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है दैट हाउ टू डील विद दिस, ठीक है। अभी तक आपके माइंड में चल रहा होगा 2 दिन पहले तक कि हाँ यार अभी तो एग्ज़ाम आने वाले, एग्ज़ाम के लिए पढ़ते, एग्ज़ाम आने वाले, एग्ज़ाम के लिए पढ़ते, बिजनेस स्टडीज़ है तो चलो अभी 15 दिन बिजनेस स्टडीज़ ही पढ़ते हैं, राइट। या फिर चिल भी मार रहे होगे तो दैट वॉज देयर। नाउ देयर इज़ नो स्पेस to chill or to prepare for an exam, right? Everything is a big bubble of uncertainty. So इसके साथ में डील कैसे किया जाए, उसका नंबर 1 चीज़ है यार, इतना न्यूज़ मत देखो, इतना वरी मत करो। What you should keep a tap on is जो आप कॉलेज स्पेसिफिक टेस्ट दे रहे हो या जिन कॉलेजेस में आपको जाने का मन है, ठीक है, उनकी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, उनकी एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं, ठीक है। दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड एब्सोल्युटली फोकस ऑन, ठीक है। जो सेंट्रल लेवल से चीज़ें आएंगी वो तो आपको पता चल ही जाएंगी, इतना न्यूज़ और इतना हुआ बन जाएगा ना कि आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। बट अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट मारोगे, ठीक है, कि मैं उसके बारे में पता करूं, तो इट वुड बी नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम, उससे अच्छा सो जाओ ठीक है। Second thing that you can do at this time is if you are giving any competitive exam, you can prepare well for it, ठीक है। ये टाइम यार लोगों को नहीं मिलता है, ये बहुत खूबसूरत टाइम है जो आपको मिला हुआ है, एंड अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए 5 साल बाद या 1 साल बाद ही जाकर आप खुद को बुद्धू बोलो कि शिट आई हैड सो मच टाइम एंड ऑल आई वाज डूइंग वाज प्लेइंग PUBG, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से एफर्ट्स मार रही है यार, उन्होंने एक नेशनल टेस्ट अभ्यास करके एक ऐप निकाला है, शायद आपने इसके बारे में सुना हो, शायद ना सुना हो। उसमें आपको जेई और नीट के एटलीस्ट सारे पेपर्स मिल जाएंगे, पास्ट के कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यू कैन ऑब्वियसली गो देयर क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद जारी किया है, तो इट वुड बी वेरी क्लोज टू हाउ योर एक्चुअल एग्जाम इज गोइंग टू लुक लाइक। आप जाके वो मॉक टेस्ट दे सकते हो। इफ़ यू आर गिविंग एनी अदर टेस्ट लाइक अ क्लैट और अ यूसीड और अ निफ्ट, तो उसके भी मॉक टेस्ट दो यार, मॉक टेस्ट की कमी नहीं है। और यार आखिरी चीज़ जो आप इस टाइम पे कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट एन ईजी टाइम टू लिव इन, इज अंडरस्टैंड वॉट यू रियली लाइक इन योर लाइफ एंड वॉट काइंड ऑफ पर्सन यू वॉन्ट टू बी, ठीक है। थोड़ा स्पिरिचुअल और ऐसा लग रहा होगा ये, थोड़ा फिलोसॉफिकल, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर
इन अ वे कि किसी के पापा ने कुछ बोला तो वो कर लिया, 4 दोस्त कुछ बोल रहे थे वो कर लिया, एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए तो वो कर लिया, राइट? एंड दैट इज हाउ मोस्ट ऑफ अस मेक आवर चॉइसेस, ठीक है? इज दैट द राइट वे? ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू थिंक फॉर योर सेल्फ। हो सकता है आपके मन में ना वो एक कीड़ा हो कि मुझे ना बोलने का बहुत शौक है, मैं मास कम्युनिकेशन करूँगा। यूज दिस टाइम यार, यू हैव सच गुड मीडियम्स। आप चाहो तो आज खुद का एक यूट्यूब चैनल भी बना के चला सकते हो, भले ही ये टेम्प्रोरी हो और आपको जस्ट टाइम पास के लिए हो, बट इट विल गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट यू रियली वांट टू डू, ठीक है? सिमिलरली यार, जैसे स्टीयर मी में हम क्या करते हैं ना, वी रियली एडवाइस किड्स कि आपको सपोज आगे जाके सीए बनना है, तो आप एक सीए से बात करके समझो व्हाट इज दैट लाइफ अबाउट। सीए बनने के लिए एक्चुअली क्या मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? टॉक टू 15-20 पीपल इफ यू लाइक, ठीक है? बट अंडरस्टैंड कि तुम जिस प्रकार के बच्चे हो, तुम जिस प्रकार के ह्यूमन हो, ठीक है, व्हाट इज द राइट करियर ऑप्शन फॉर यू। यार कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं, मुझे ग्रेजुएट हुए भी 4-5 साल हो गए हैं, मेरा कॉलेज भी पूरा निकल गया, आई वेंट टू अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, आई वेंट टू एन IIT, ठीक है? उसके बाद में भी वी सॉ 80% ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट गोइंग टू देयर कोर इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है? और ये होता है यार, लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? सो इफ यू कैन हैव अ क्लियर पाथ राइट नाउ इन योर लाइफ एंड यू हैव द टाइम टू एक्सप्लोर दैट, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दैट, राइट? सो कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है? और इससे रिलेटेड तुम लोगों के माइंड में और कोई भी क्वेश्चंस हो या तुम्हें मेरा कोई ओपिनियन जानना हो किसी चीज़ में, तो बिल्कुल यार कमेंट्स में लिख करके बताओ। और अगर तुम्हें सच में अपना करियर एक्सप्लोर करना है एंड यू वांट टू टॉक टू डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स एंड डोमेन्स इन कॉलेजेस, आपको स्टीयर मी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक कर लो। आप उसमें मुझसे भी बात कर सकते हो, वहाँ मोर देन 100 मेंटर्स हैं, किसी से भी आराम से जाके बात कर लो, बहुत फ्रेंडली लोग हैं यार, है ना? एंड डू नॉट वरी, लाइफ इज़ वैसे भी बहुत ही फटी पड़ी है लाइफ में सबकी, ठीक है? सो स्टे पॉजिटिव एंड चिल करो यार।